अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSI 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 23 को, सेंस ऑफ टच। इसके अंदर हम टॉपिक 97 से लेकर 99 तक कवर करेंगे। सेंस ऑफ टच कह रहे कि सेंस ऑफ टच इज़ आल्सो कॉल्ड क्यूटेनियस टच, यानी स्किन की जो टच होती है उसको क्यूटेनियस कहते हैं। तो कह रहे कि जो सेंस ऑफ टच होती है ये जो होती है प्रोटेक्ट करती है हमें इंजरी से, सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ मोटिवेट करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है और हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। सोमैटो सेंसरी सिस्टम, सोमैटो सेंसरी सिस्टम के अंदर पहली चीज़ है क्यूटेनियस सेंस। ये स्किन से रिलेटेड है, यानी जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारी स्किन से टच होता है तो ये उसको रिस्पॉन्स करती हैं। प्रोप्रियोसेप्शन, वो सेंस जो हमें बॉडी के की बाजुओं और टांगों की पोजीशन का एहसास दिलाती है। काइनेस्थेसिस, ये हमारे जिस्म की बाजुओं और टांगों की मूवमेंट का हमें बताती है। वो पहले जो थी वो पोजीशन का बताती थी, ये हमारे मूवमेंट का बताती है। इस सेंस से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ठंडी है, कितनी चीज़ हम गर्म चीज़ हम पी सकते हैं। अगर हमें गर्म चीज़ की सेंसेशन ना हो तो हमारी स्किन जल जाए। हम चीज़ों को छूकर उनके टेक्सचर को जान सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी रफ है और कितनी स्मूथ। द स्किन, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ टच, इट इज़ हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन हमारी बॉडी के ज़रूरी फ्लूइड्स को बाहर निकलने से बचाती है। उसके अलावा कह रहा है कि बाहर माहौल में मौजूद अनवांटेड मादे बैक्टीरिया वगैरह को बॉडी में दाखिल होने से रोकती है। ये इन तमाम स्टिमुलाई के बारे में इन्फो भी देती है जो कि हम इन कॉन्टैक्ट जिनसे हम इन कॉन्टैक्ट होते हैं। सूरज की किरणें हमारी स्किन को गर्म रखती हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। स्किन दो तरह की लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। स्ट्रक्चर की बात करें स्किन के, एपिडर्मिस और डर्मिस, इन लेयर्स में मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि प्रेशर, वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं। एपिडर्मिस में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मेरकल रिसेप्टर जो होते हैं जो सेंसिंग फाइन डिटेल्स, और जो मीजनर रिसेप्टर कॉर्पोसल्स होते हैं वो कंट्रोलिंग हम हार्डनिंग को कंट्रोल करते हैं। आगे यहाँ से हम देखेंगे ये स्किन की जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है, ये भी बल्कि मैंने कलर्ड स्ट्रक्चर देख लें इसको एक दफ़ा। नेक्स्ट टॉपिक 98 है परसीविंग डिटेल्स। परसीविंग डिटेल पाथवे ऑफ क्यूटेनियस सेंसेस, ये बॉडी की पोजीशन को, सबसे पहले पाथवे की बात कर लें कि नर्व फाइबर्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू इन स्किन ट्रैवल इन बंडल्स कॉल्ड पेरिफेरल नर्व्स that enter in spinal cord through the dorsal root. The nerve fiber then go to the spinal cord along two major pathways, the medial lemniscal pathway और spinothalamic pathway. आगे है मीडियल लेमनिस्कस और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इनके अंदर सबसे पहला है जो पाथवे, उसको हम देखते हैं लेमनिस्कल पाथवे। ये बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखने में मदद देते हैं, इनके ज़रिए हमें बॉडी की हरकत और पोजीशन का पता चलता है। जो दूसरा है स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ये सेंस ऑफ टच मुहैया करते हैं, पेन और टेम्परेचर के मुतालिक हमें ये इन्फो देते हैं। आगे है सेंसरी ह्यूमनकुलस। सेंसरी ह्यूमनकुलस और दूसरा सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, इन दोनों को हम कंबाइन ही देखेंगे कि जिस्म के जो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इनके मुतालिक ब्रेन में ज़्यादा पोर्शन मौजूद होता है। जिस तरह नोज़ जो है काफ़ी सेंसिटिव है, हल्की सी कोई इसके अंदर गर्द आए तो गर्द चली जाए तो हम छींकना शुरू कर देते हैं। और जो एरियाज़ ज़्यादा लेस सेंसिटिव होते हैं जिस तरह एडी हो गई, इनके मुतालिक ब्रेन में एरिया पोर्शन बहुत कम होता है। आगे है टेक्टाइल एक्विटी।
यानी किस हद तक हमारी चीज़ों को छूने की हिस्स या महसूस करने की हिस्स तेज़ रहती है, उसका लेवल क्या है, किस हद तक हम चीज़ों को जल्दी महसूस कर सकते हैं। कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ मार्केल रिसेप्टर्स एंड टैक्टाइल एक्विटी। 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड। पहले तो कह रहा है कि इसमें हम देखते हैं कि इस स्टिमुलस की शिद्दत और महसूस करने की हिस्स में क्या फ़र्क है। स्टिमुलस की शिद्दत कितनी है और उसको जो हम महसूस करते हैं इसकी जो हिस्स है इसमें क्या ताल्लुक़ है, यानी कौन सी चीज़ कितनी शिद्दत से हमें महसूस होती है। 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड में कह रहा है कि दो पिंस को एक साथ बॉडी की एक जगह पर मुख्तलिफ फासलों से टच किया जाता है और देखा जाता है कि कितने कम फासले पर ये दोनों पिंस हमें बॉडी के एक ही पॉइंट पर महसूस होती हैं। आगे आ गया वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में कह रहा है कि plays a role in perceiving details of tactile stimulation and vibration is based on physiological activity. वाइब्रेशन फाइबर्स स्लो और कांस्टेंट वाइब्रेशन को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते, हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन को ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। इन्हें पेसिनियन कॉर्पोरस कहते हैं। स्पेशल क्यूज़। स्पेशल क्यूज़ में कह रहा है कि ये वाइब्रेशन की मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम किसी दरख्त के तने पर उंगली फेरते हैं तो हमें इसकी सरफेस का पता चलता है। दो तरह के क्यूज़ यहाँ पे बयान करें, स्पेशल क्यूज़ और टेम्पोरल। स्पेशल क्यूज़ के अंदर हमने क्या करना है कि किसी चीज़ के रफ़ चीज़ के ऊपर हमने सिर्फ टच करना है, इसकी रफनेस का हमें पता चलेगा या स्मूथनेस का। लेकिन अगर हम उस दरख्त पर हम चीज़ को टच करते हैं, सिर्फ टच नहीं करते बल्कि उंगली को हम उसके ऊपर फेरते हैं, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी रफ़ है या कितनी स्मूथ है। इसको हम टेम्पोरल क्यू कहते हैं। याद सुन लें दोबारा, आगे भी आएगा ये इसी लेसन में। दो तरह के क्यूज़ होते हैं, स्पेशल क्यूज़ और टेम्पोरल क्यूज़। स्पेशल क्यूज़ इस तरह के, अगर एक बंदा दरख्त के ऊपर अपनी उंगली रखता है तो उसकी जो है वो पता चलता है कि कितना हमवार है या कितना उसके अंदर वाइब्रेशन है, लेकिन उसने उंगली को फेरना नहीं है, सिर्फ टच करना है उंगली को। टेम्पोरल क्यू के अंदर वो बंदा उंगली को उसके ऊपर दरख्त की स्किन के ऊपर फेरता है, जिससे वाइब्रेशन फील होती है और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो चीज़ कितनी स्मूथ है या फिर जो वो स्मूथ नहीं है, रफ है। फिजियोलॉजी ऑफ टैक्टाइल परसेप्शन। इसमें कह रहा है कि छूने की हिस्स के पीछे ब्रेन के कौन कौन से प्रोसेसेस शामिल हैं। नंबर 1 है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सब्जेक्ट को पहले दो मुख्तलिफ लेवल की रफ सरफेस को टच करने को कहा गया। सब्जेक्ट को दोनों सरफेस एक ही जैसी लगी, लेकिन जब दोबारा इसने इन्हें टच करने के लिए साथ साथ अपने हाथ को इन पर मूव भी किया तो इसे पता चला कि एक सरफेस ज़्यादा रफ है और दूसरी कम रफ है। आगे एक्टिव टच और पैसिव टच। एक्टिव टच है कि इसमें हम चीज़ों को खुद टच कर सकते हैं, अमूमन उंगलियों की मदद से किसी पेन बॉल वगैरह को टच करते हैं। अगर हम चीज़ को देखे बगैर भी टच करें तो हमें उसका पता चल जाता है ज़्यादातर कि ये क्या चीज़ है। पैसिव टच में क्या होता है कि इसमें चीज़ें हमारे जिस्म के साथ टच होती हैं, हमारा लिबास वगैरह ये सब पैसिव टच में आता है। हैप्टिक परसेप्शन, इसकी 3 डायमेंशंस हैं। कह रहा है कि इस चीज़ को हाथ की मदद से एक चीज़ को हाथ की मदद से हम तीनों डायमेंशंस में मेजर कर सकते हैं। तीनों डायमेंशंस से हमें पता चलेगा उसकी ऊंचाई, उसका हजम, उसका साइज़, ये सारी चीज़ें हम पता चलेंगी, फिर ही हम बता सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। इसको हैप्टिक परसेप्शन कहते हैं। ये था व्यूअर्स आपका लेसन PS5 402 का 23। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं, ये एग्जांपल्स दी गई हैं हैप्टिक परसेप्शन की सारी। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।